नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पर। अभी राजस्थान की एक बहुत बड़ी जो प्रीलिम्स की परीक्षा है, जिसे रीट की परीक्षा भी कहा जाता है, उसके समाप्त होने के बाद में एक मोस्ट अवेटेड एग्जाम जो कि मई में प्रस्तावित है, होने वाला है, जैसा कि आप सामने देख भी रहे होंगे। यानी राजस्थान पटवार भर्ती की जो परीक्षा है आप लोगों के, वो मई में प्रस्तावित है। अब आज की इस क्लास में, आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है पटवार भर्ती में, वीडियो भर्ती में, एलडीसी भर्ती में और आगामी तमाम परीक्षाओं में। तो बेटा, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, वो रहने वाला है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के रिगार्डिंग। क्या क्या पोर्शन है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसकी हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत। आज की इस चर्चा के अंदर हम शामिल करेंगे सर्वप्रथम पटवार भर्ती को, क्या पैटर्न है, क्या परसेंटेज ग्राफ रहता है, हम एक एक करके तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। और अंत में हम चर्चा करेंगे कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का इतना जो वास्ट सिलेबस है, इतना जो बड़ा सिलेबस है, वो इतने कम समय में, यानी अराउंड 2 मंथ के अंदर, 2 महीने में ये सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए, हमारी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए और हम क्या करने वाले हैं इस भर्ती को लेकर, इन तमाम बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे आज की सेशन में। तो देखिए, अगर सर्वप्रथम देखा जाए कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन शेल इंक्लूड 1 पेपर ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन। तो पहली चीज उन्होंने क्लियर की है, जैसा कि आपको पता भी है, एग्जाम 3 घंटे का होगा आपके, कवरिंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है आपके जनरल साइंस है, जिसके अंदर उन्होंने पहले ही क्लियर किया है जनरल साइंस। लेकिन अगर मैं आप लोगों से थोड़ी बात करूं इस बारे में, आजकल तमाम एग्जाम में लिखा हुआ जनरल साइंस ही आता है, लेकिन साइंस का जो एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन का स्तर है, वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, अप्लाइड क्वेश्चन डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं तमाम परीक्षाओं में। तो एक अच्छा खासा इसमें साइंस का पोर्शन रहता है, हिस्ट्री आएगी इसके अंदर, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी इंडियन एक्सपेक्ट से देखा जाए तो हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी जो कोर सब्जेक्ट है वो इंक्लूडेड है, एंड जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। ये इतना लंबा चौड़ा पोर्शन है जिसका वेटेज है 25% का, और 38 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं 76 नंबर के। यानी स्टूडेंट, जो सबसे बड़ा पोर्शन है उसके मात्र 38 क्वेश्चन है, 76 नंबर का आप लोगों के ही पूछा जाएगा। फिर है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, ओनली 20% वेटेज है, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यानी अगर हम स्मार्ट वे की बात करें तो इन दोनों से आपके पूछे जाने वाले हैं 68 क्वेश्चन, और लगभग लगभग 136 मार्क्स का पोर्शन आपके 300 में से पूछा जाने वाला है जीके का। बहुत लंबा चौड़ा पोर्शन है, टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन है, इसमें हमारी स्ट्रेटजी स्मार्ट होनी चाहिए। हम चर्चा करेंगे अंत में कि इसके अंदर आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम टू मैक्सिमम अंक कैसे प्राप्त किए जाए। फिर हम चलते हैं जनरल इंग्लिश एंड हिंदी पर। अगर हम बात करते हैं वीडियो की परीक्षा की, तो देखिए, अगर एग्जाम एनालाइज की बात की जाए तो अभी तक जितनी परीक्षाएं राजस्थान के अंदर आपके हुई है, उनमें वीडियो की परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश का स्तर बहुत अच्छा पूछा गया, और अभी जितनी परीक्षाएं हो रही है उनमें भी स्तर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक अच्छे खासे चांसेस हैं, अच्छे क्वेश्चन पुट आउट होने वाले हैं। आपके 22 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 44 नंबर के यहां से। फिर आते हैं मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिकल इफिशियंसी। इस पोर्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। 30% वेटेज कवर करेगा, 45 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। यानी अगर हम बात करते हैं मार्क्स की, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो रहा है वो केवल इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। यानी 90 नंबर की आपके गणित और रीजनिंग आने वाली है। लास्ट ईयर रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहा था, अप्लाइड रीजनिंग पूछी गई थी, लेकिन मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है रीजनिंग के साथ साथ, क्या पता इस बार मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन का जो वेटेज परसेंटेज है वो इक्वल कर दे। कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं है किसका कितना पूछा जाएगा।
फिर जो बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर के 10% हैं, यानी 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपसे 3 घंटे में, 300 मार्क्स के। जो टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन है आपके वो यही है, यही टाइम लग सकता है बच्चों को। तो आज का जो हमारा सेशन है वो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग होगा। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सिलेबस पे कि जो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी है उसमें इन्होंने क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले दिया हुआ है मेकिंग सीरीज एंड एनालॉजी, श्रृंखला और सादृश्यता के पर्सन। बेटा सादृश्यता का मतलब है समानता, जैसे दिन का संबंध रात से है तो ऊपर का संबंध किससे होगा, नीचे से। यानी आपको संबंध पहचानना है फर्स्ट पोर्शन से, वही संबंध सेकंड में लगाना है। सीरीज का मतलब श्रृंखला। एक आपके बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीरीज में। राजस्थान में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन एक अच्छा खासा पैटर्न आपके सीरीज का बनता है। फिगर मैट्रिक्स एंड क्वेश्चंस, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड क्लासिफिकेशन है उनका। अल्फाबेट टेस्ट, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्फाबेटिकल टेस्ट से। इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लेकर सीरीज फॉर्मेशन से लेकर तमाम टाइप इंक्लूड होंगे जहां अल्फाबेट आएंगे। पैसेज एंड कंक्लूजन है, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध इसमें है, कोडिंग डिकोडिंग ये दोनों में आता है। डायरेक्शन सेंस टेंस, दिशा परीक्षण आ जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट ये इंक्लूड किया था और यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे, आपके लिए ये एक नया टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो देखिए नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर का लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं बना था, इस साल बन सकता है। मेकिंग जजमेंट्स, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ये अल्फाबेट में आ जाता है बेटा, और एनालॉजी में भी ये पार्ट इंक्लूडेड रहता है। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर एंड नंबर्स, उन्हीं में आ जाएगा। क्लियर। तो यहां तक आपके पोर्शन है मैथमेटिक्स का, यानी अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स इंक्लूड रहेगी। लेकिन हम इसके साथ साथ में रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि सवाल आपके करियर का है, भविष्य का है। तो कुछ टॉपिक जो रिलेटेबल है हम इंक्लूड करके चलेंगे इसमें। फिर आप लोगों के मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं, रीजनिंग में भी है, मैथ में भी है। एवरेज के अच्छे खासे क्वेश्चन आज तक पूछे जाते रहे हैं, पटवारी के लिहाज से और एलडीसी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एरिया एंड वॉल्यूम सबसे बड़ा टॉपिक है, यानी 2D एंड 3D इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। आपके तमाम तरीके के क्वेश्चन जिनके अंदर प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, 2D से रिलेटेड एंड 3D से रिलेटेड, जिनमें आपके त्रिभुज सम्मिलित होगा, चतुर्भुज सम्मिलित होगा और वृत्त जो 2D का पोर्शन है। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन एंड स्पेयर, यानी कि घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु 3D का पोर्शन है, इंक्लूडेड रहेगा, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। परसेंटेज इंक्लूड है, प्रतिशत। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें। यूनिटरी मेथड है एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। यानी अगर हम बात करें तो देखिए लास्ट ईयर 15-17 क्वेश्चन थे, आंकड़ा हो सकता है ये आप लोगों के 15 से लेकर 25 क्वेश्चन तक का। इतना परसेंटेज आपके या इतना पोर्शन मैथमेटिक्स में से पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम था, इनके सामने प्रॉब्लम्स भी थी, तो इन्होंने रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया था। इस बार बराबर हो सकता है या थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो बेटा ये हमारा पोर्शन था तमाम मैथमेटिक्स का एंड रीजनिंग का। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए और उस चीज पे इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, इन चीजों पे भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए कुछ मैं जरूरी पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, जिन पे ध्यान देने की आप लोगों को आवश्यकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो लगभग 45 क्वेश्चन आप लोगों के 90 मार्क्स के पटवार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। क्लियर। अब देखिए जो कुछ पॉइंट है आप लोगों को जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान देने हैं। और उसके अलावा अप्लाइड साइंस से भी काफी चीजें पूछी जाती रही है, तो आप थोड़ा साथ साथ में जनरल नॉलेज पे भी थोड़ा फोकस करेंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा बेनिफिट हो सके। अब देखिए सबसे पहली चीज आप लोगों को ध्यान देना है PYQ पे। जो लास्ट ज्यादा नहीं कर सकते, तो जो लास्ट 3 एग्जाम हुए हैं आपके पटवारी के, वो आप लोगों को वेबसाइट पे भी मिल जाएगा।
अगर वेबसाइट पे नहीं मिलता है तो कोई भी एक अच्छी रेफरेंस गाइड आप ले सकते हैं, जहां पे आपको लास्ट 3 पटवार एग्जाम के क्वेश्चन मिल सके। क्योंकि देखिए, जब तक आप पीवाईक्यू नहीं पढ़ेंगे, आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। इसको जानने के लिए आप लोगों को विगत भर्तियों में आए हुए या पटवार भर्ती जो लास्ट हुई है उसमें आए हुए क्वेश्चनों को पढ़ना बड़ा जरूरी है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं बुक की, तो देखिए, अगर आपको लगता है फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप किसी भी अच्छे टीचर के टच में आ सकते हैं, किसी भी अच्छे टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं, उसके कंटेंट को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ चुके हैं और आपको लगता है सर एक प्रैक्टिस के लिए बुक होना बहुत जरूरी है, तो आप लोग इसके लिए चाहें तो RS अग्रवाल ले सकते हैं मैथ के लिए। आप इसके साथ साथ में जो आप लोगों के NCERT की ओल्ड बुक है, NCERT ओल्ड बुक है 9th और 10th क्लास की, जिसके अंदर अर्थमेटिक और एडवांस मैथ का एरिया एंड वॉल्यूम इंक्लूडेड है, वो पढ़ सकते हैं। अच्छी किताब है, या जो आप लोगों के पास पढ़ी है किताब उसको पढ़ा जा सकता है। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आपके पास अरिहंत स्मॉल एडिशन, एक इनपुट आउटपुट टॉपिक अलग रहेगा उसमें, अगर वो इंक्लूडेड नहीं है मैं आपको अलग से करवा दूंगा, बड़े वाली नहीं लेनी है। उसके अलावा आप लोगों को देखिए, बाकी जितना भी मैटर है रीजनिंग में, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, ऑलमोस्ट लोगों ने SSC और बाकी की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया है। ज्यादा बड़ी किताब नहीं लेनी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। बड़ी किताब में से ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं। छोटी किताब लें, प्रैक्टिस करें और बार बार उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को करें, और न्यू टाइप के लिए क्या करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। स्मॉल एडिशन बेस्ट रहेगा अरिहंत का। और उसके अलावा आप लोग PYQ निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, SSC, मैक्सिमम CHSL, MTS या GD। आपको CGL CPO पे जाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको कहीं से भी मिल सकता है, आप इनको कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप रेलवे के PYQ वगैरह निकाल सकते हैं, ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो करना है, अदरवाइज ये किताब सफिशिएंट रहेगी। कोई भी अदर बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी किताबें नहीं लानी बेटा, टाइम कम है, ये चीजें अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, देखिए, आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे ध्यान देना है, वो है आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिसके अंदर देखिए, एक पोर्शन आपका GK एंड GS का रहेगा, एक पोर्शन के अंदर आप साथ में ले सकते हैं हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, इनको साथ में पढ़ा जा सकता है, इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और फिर आ जाता है आपके एक पोर्शन प्रैक्टिस के लिए मैथ और रीजनिंग का। आप अपने सिलेबस को 3 पार्ट में अच्छे से डिवाइड कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि किस पोर्शन को कितना टाइम देने की आप लोगों को आवश्यकता है। उसके बाद एक एक करके आप विगत वर्षों में आई हुई जो परीक्षाएं हुई है उनके आधार पे इन क्वेश्चन का फॉर्मेट पढ़कर, उन चीजों को समझकर आप अच्छे से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में आप लोगों को देखिए, अभी टाइम है, अगर आपका सिलेबस अच्छे से कवर है तो जहां आपको लगता है कि आपको ओनली इस चीज का एवोल्यूशन करना है, मूल्यांकन करना है कि मेरी तैयारी कितनी है, तो आप तैयारी के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इतना कोई नीड नहीं है, क्योंकि अब कम समय में अगर आप सिलेबस भी करें, टेस्ट भी दें और स्कोर अगर डाउन रहता है तो ये चीजें डिमोरलाइज कर सकती है बच्चों। तो मेरा मानना है, अगर संभव हो टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर से थोड़ा दूर रहें, पिछले सालों वाले क्वेश्चन देख सकते हैं, अच्छा रहेगा। फिर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें टेस्ट सीरीज के बाद में, अब देखिए आपको क्या करना है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया है, अलग अलग टीचर से पढ़ने की अब आवश्यकता नहीं है। आपको जिस भी टीचर का अच्छा खासा समझ आता है, आप चाहें तो किसी एक टीचर को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी के बताए हुए कंटेंट पे बिलीव करके उनकी चीजों को पढ़ा जा सकता है, प्रैक्टिस की जा सकती है। हम क्या क्या करने वाले हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो रिकॉर्डेड कोर्स होगा हमारा, उस कोर्स के साथ साथ में हम
उन बच्चों को मैथमेटिक्स और रीजनिंग के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, BYQ और अदर जो भी रिलेटेड चीजें दी जा सकती है हम देने का प्रयास करेंगे। रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, लाइव क्लासेज भी उनको मिलेगी और ये जल्दी आपके 5 से 7 दिनों के अंदर आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। 50 दिन का समय होगा। अगर आपको लगता है कि हम हमारा समय इन टीचर को दे सकते हैं तो इसके अंदर समय दिया भी जा सकता है। अदरवाइज देखिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो लाइब्रेरी में अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा और आपको लगता है कि रूम में भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि लाइब्रेरी आजकल एक फैशन सा बन गया है, रूम में अगर पढ़ाई बेस्ट हो सकती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और 2 महीने के लिए अनावश्यक चीजें जितनी हैं उनसे आप दूर हो जाइए। जितनी चीजें आप लोगों की स्टडी में व्यवधान डालती है, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो अदर कोई भी चीजें हो, उन चीजों को फिलहाल 2 महीने के लिए स्किप करके आप ओनली पटवारी पे फोकस कीजिए। आसान परीक्षा है क्योंकि इससे पहले और कोई परीक्षा नहीं होने वाली। जो बच्चे रीट की परीक्षा देकर आए हैं, अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी एक गोल्डन चांस है कि एक वैकेंसी पहले क्लियर कर लें। एक भर्ती परीक्षा में अगर सिलेक्ट हो जाए तो एक मनोबल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है आगामी परीक्षाओं के लिए भी। तो एक रिस्क लिया जा सकता है। मैथ और रीजनिंग के रिगार्डिंग जो कुछ भी प्लानिंग होगी, जो कुछ हम कर सकते हैं, हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे। डिटेल में आपको एक-एक चीजें कराने का प्रयास करेंगे। तो ये सिलेबस था हमारा और सिलेबस के साथ-साथ 2-3 चीजें जो मैंने बताई है आप उन पे फोकस करें। ज़्यादा कंटेंट मैथ और रीजनिंग का इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। तमाम चीजें हमारे चैनल पे पढ़ाई हुई मेरी पहले की पड़ी हैं। आप उनको भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी आप एग्जाम अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। न्यू चीजें, न्यू कंटेंट, न्यू क्वेश्चन हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे। वो चीजें आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, लाइव अवेलेबल रहेगी और आप थ्योरी और कंसेप्ट को सीखते हुए अप्लाइड क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए जल्दी कोर्स भी आप लोगों तक अवेलेबल करवा दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। और समय-समय पर पटवारी के रिगार्डिंग जो भी हमारी प्लानिंग होगी, मैथ की रीजनिंग को पढ़ने की रणनीति होगी, जो भी चीजें इनसे रिलेटेड होगी वो लेकर मैं आप लोगों के बीच अवेलेबल रहूंगा। इसमें आपको बच्चों चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जुड़े रहें, आराम से अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और माँ सरस्वती को नमन करते हुए आपका जो रूटीन है उसको फॉलो करें। मैं अगर कोई चीज बताऊंगा तो मैं मेरे अकॉर्डिंग बता पाऊंगा, आप बेहतरीन रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाएं। सभी तमाम फालतू की चीजों से दूर होते हुए खुद पे बिलीव रखें। ये 2 महीने आपके भूत भविष्य वर्तमान सबको बदलने वाले हैं। तो आराम से आप तैयारी कीजिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं आप सभी विद्यार्थियों से जल्दी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।